करते हुए और अब बात होगी कोरोना से जुड़ी। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला सामने आया है। हरियाणा सरकार ने मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों के टेस्ट करवाने के आदेश दिए हैं। यानी अब डेल्टा प्लस का खतरा दिल्ली से दूर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली अभी कोरोना की दूसरी लहर से भीषण लड़ाई के बाद खुद को संभाल ही रही थी कि एक और खतरा मंडराने लगा। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच चुका है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस सामने आया है। ये सिर्फ हरियाणा ही नहीं, दिल्ली के लिए भी खतरे की घंटी है। हरियाणा में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज में पाया गया है। नेक्स्ट जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जिसको WHO ने डिक्लेयर किया VOC, इसकी रीजन क्यों ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्टिव है। ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिट और फास्ट, डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी था, ये उसे भी फास्ट स्प्रेड करता है और ये डेफिनेटली हरियाणा में इसकी अभी फर्स्ट एंट्री हुई है। तो ये हम लोगों ने PGI रोहतक से कम्युनिकेट किया IDSP पर, ये पता चला कि जो यहाँ से सैंपल भेजा गया था एज पर प्रोटोकॉल उसमें से नहीं था। फिर मैंने कांटेक्ट किया जो हमारे THSI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रमोद घर। विद इन 10 मिनट्स हमें इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बारे में डिटेल आ गया। यस, हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट के जीन सीक्वेंसिंग से ये पता चला। डेल्टा प्लस के मरीज की पहचान करने के बाद उसके संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है, क्योंकि इस बात की आशंका है कि इस मरीज के करीबी लोगों में डेल्टा प्लस का संक्रमण हो सकता है। इसीलिए मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट करवाया जाएगा और सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाई जाएगी। सरकार पूरी तरह से तैयार है और फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है, हमने आदेश दे दिए हैं कि उनके 100% जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाए और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। राज्य में डेल्टा प्लस मरीजों की संख्या अब तक 8 पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश और सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देखिए, अभी हम लोग का डेल्टा वेरिएंट निकला है और जो अभी देखा गया है जो नुकसानदेह सबसे ज़्यादा है वो डेल्टा प्लस है। और ये भगवान का शुक्र है, अभी हमारे यहाँ एक भी डेल्टा प्लस नहीं निकला है, केवल डेल्टा वेरिएंट ही निकला है। इसके संदर्भ में जो हम लोग को भोपाल से निर्देश मिले थे उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसके कॉन्टैक्टों की सैंपलिंग ले रहे हैं, हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और साथ में अगर कोई डेल्टा प्लस निकलता है तो उसके लिए भी जैसा निर्देश मिलेंगे हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सैंपल्स की जांच जल्द ही शुरू हो जाएगी, जिसकी रिपोर्ट 5 दिन के अंदर मिल जाएगी। इस बीच ग्वालियर में डेल्टा वेरिएंट के 30 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि डेल्टा प्लस का कोई केस अब तक नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की लहर आक्रामक ना सही, लेकिन लोगों की चिंता को तो जरूर बढ़ा रही है। डेल्टा प्लस के मामले भले ही 50 के आसपास हों, लेकिन लोगों को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ये तीसरी लहर की शुरुआत तो नहीं, क्योंकि दूसरी लहर में देश का जो हाल हुआ था उसे देखते हुए तीसरी लहर को लेकर तैयारी बेहद गंभीरता से चल रही है। देश में बढ़ रहा है डेल्टा प्लस का दायरा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डेल्टा प्लस। दुनिया के 85 देशों में फैला डेल्टा वेरिएंट। क्या डेल्टा प्लस लाएगा तीसरी लहर? देश में डेल्टा प्लस के मामले धीरे धीरे ही सही मगर अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे हैं। देश कोरोना की दूसरी लहर के कहर से हाल ही में बाहर आया है और अब डेल्टा प्लस के बढ़ते मामले तीसरी लहर की आशंकाओं को हवा दे रहे हैं। अब तक देश में इसके करीब 50 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र की ओर से 8 राज्यों को इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन डेल्टा प्लस के मामले फिलहाल
बढ़ रहे हैं। इसे लेकर कई मामलों में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि दूसरी लहर में जिन बातों को अनदेखा कर दिया गया था, लोग तीसरी लहर में वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जहां तक इसकी तैयारियों की बात है तो केंद्र की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है। देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। जल्द से जल्द बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन का टीका लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के उपाय तेज करने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने को भी कहा गया है। लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये कितना खतरनाक है। क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है और क्या ये तीसरी लहर का कारण बनेगा? ऐसे न जाने कितने ही सवाल लोगों के मन में दिन रात आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग विशेषज्ञों की इस पर अलग अलग राय सामने आ रही है। अब ICMR के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने डेल्टा प्लस पर एक चेतावनी दी है। गंगाखेडकर का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, तो डेल्टा प्लस को भी इसी कैटेगरी में रखना चाहिए। But Delta for sure has spread a lot, and Delta is a variant of concern for sure. Since it is a variant of concern, you have to also treat Delta plus as a variant of concern. But the new mutation, how much of efficiency can we attribute to this particular? हालांकि ICMR की ओर से फिलहाल इस बात को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। अभी तक 10 राज्यों से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 49 मामले ही सामने आए हैं। ये इंगित नहीं करता कि कोविड की तीसरी लहर शुरू हो गई है। इसे तीसरी लहर की शुरुआत कहना भ्रामक होगा। यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक है या नहीं, इस पर अभी काफी मतभेद है। दूसरी तरफ दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट के कारण आई लहर के बाद WHO ने चेतावनी जारी कर दी है। WHO का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क बेहद जरूरी है। जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराकें ले ली हैं, वे भी मास्क पहनना न छोड़ें। WHO का कहना है कि खतरनाक और अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना और अन्य सुरक्षा उपायों को नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया के एक बड़े हिस्से को टीका लगना अभी बाकी है। हालांकि सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि वैक्सीन और नियमों का पालन प्लस वेरिएंट के संक्रमण और तीसरी लहर को रोकने में मददगार साबित होगा। See that now this is unnecessarily taking people into a little difficult mode of science. But if you look at Delta variant, when I said it can go for cell to cell transfer. Now what does this mean? केंद्र भी लगातार वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के निर्देश दे रहा है, ताकि कोरोना के इस नए वेरिएंट के खतरनाक होने से पहले ही लोगों को सुरक्षा कवच दे दिया जाए, क्योंकि बिना कवच के कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचना मुश्किल होगा। यानी डेल्टा प्लस हो या फिर कोई और वेरिएंट, इस पर सावधानी रखना बेहद जरूरी है। भले ही कोरोना का कोई वेरिएंट खतरनाक ना हो, लेकिन नियमों में कोई ढिलाई ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में कोरोना की पहली और दूसरी लहर का हॉटस्पॉट रह चुका है और जब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हमला बोला तो महाराष्ट्र एक बार फिर से संक्रमण की सूची में टॉप पर है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई थी कि अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले मिलने से सरकार की नींद उड़ गई है। ये वायरस डेल्टा वेरिएंट से म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस बन गया है और ज्यादा घातक बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट के बारे में तब पता चला जब महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से 7,500 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 केस सामने आए हैं, जिसमें रत्नागिरी से 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर में 1, सिंधुदुर्ग में 1 और ठाणे में 1 केस सामने आए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर जिले से 100 सैंपल ले रही है, जिससे ये पता चल सके कि ये वेरिएंट तेजी से फैलता है या नहीं और इस पर वैक्सीन का असर होता है या नहीं। 15 मई पासून जवळ 15 मई तक अलग अलग स्थानों से 7,500 सैंपल लिए गए, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 केस मिले हैं। होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग करण्यात आलं। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से निपटने की राज्य सरकार तैयारी कर रही थी कि महाबलेश्वर की गुफा में चमगादड़ की 2 प्रजातियों में बेहद खतरनाक निपा वायरस मिलने से चिंता और बढ़ गई है। इस वायरस की भी न तो कोई दवा है और न ही कोई वैक्सीन। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है
कि कोरोना में जहां संक्रमित मरीज के मरने का प्रतिशत महज 1 से 2 होता है, वहीं निपा वायरस में मृत्यु दर 65 से 100% तक है। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। यहाँ के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने महाबलेश्वर में जो चमगादड़ पाए उनमें निपा वायरस का अस्तित्व पाया गया। उनकी यह खोज इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई है। निपा विषाणु अपने शरीर में फेफड़ों में जाकर या ब्रेन में जाकर डैमेज कर सकता है और इस वास्ते इस विषाणु का प्रेजेंस पहली बार महाराष्ट्र में मिल गया है, तो ये सब वैज्ञानिकों के लिए, सब लोगों के लिए एक अलर्ट है। राहत की बात यह है कि दोनों ही वायरस खतरनाक रूप ले लेते हैं। इससे पहले ही इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है और इनसे निपटने के जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। पुणे से अरुण मेहत्रे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने जिन राज्यों में दस्तक दी है उनमें राजस्थान भी शामिल है। बीकानेर में एक बुजुर्ग महिला में कोरोना के इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। महिला की जांच रिपोर्ट जयपुर और दिल्ली भेजी गई है। कहा जा रहा है कि ये महिला कोरोना से रिकवर कर चुकी है, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली 65 साल की महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। इस महिला का सैंपल जांच के लिए 31 मई को NIV पुणे भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट करीब 25 दिन बाद आई है। मेरे भी ध्यान में ऐसा लाया गया है कि शायद कोई पेशेंट पॉजिटिव आया है पुराने सैंपल्स में से जो दिल्ली गए थे, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक कोई जयपुर से आई नहीं है। तो पुख्ता जानकारी आने के बाद ही मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दे पाऊंगा कि कौन सा पेशेंट था, कब आया। बुजुर्ग महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद उसके परिवार के सदस्यों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन सभी लोगों का टेस्ट भी करवाया जाएगा जो इस महिला के संपर्क में आए थे। खास बात यह है कि जो महिला डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित पाई गई है वो कोरोना से रिकवर हो चुकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक नेगेटिव नहीं आई है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस महिला की जांच रिपोर्ट दिल्ली और जयपुर भेजी है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए बीकानेर प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट केस जिसको लेके अभी चल रहा है मीडिया में, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट तो सीक्वेंसिंग में पता लगा, पर ये जो लेडी है ये लास्ट वीक ऑफ मई में ही पॉजिटिव थी। उस टाइम ही ये एसिम्टोमेटिक केस था। ये तो सीक्वेंस का नतीजा भी 1 महीने बाद आया है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कल कोई सैंपल लिया जो आज पॉजिटिव आया, ऐसा नहीं है। ये तो उस वेव के अंदर पॉजिटिव आके नेगेटिव हो चुके एसिम्टोमेटिक। केवल वो जो वायरस की सीक्वेंसिंग में पता लगा कि उनको जो वायरस था वो डेल्टा प्लस था। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से डरना नहीं चाहिए, लेकिन सावधान रहना बेहद जरूरी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी नया है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए सतर्कता ही बचाव है। बीकानेर से रौनक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।